ये कैसा कौन है? कहीं महाबली काका के जीवन पर कोई संकट तो नहीं? महाबली काका, महाबली काका, महाबली काका, महाबली काका, काका क्या हो गया आपको काका? प्रभु, मेरे प्रभु, मेरे प्रभु आ गए। प्रभु, कुछ भी अनहोनी अप्रत्याशित नहीं हुआ है प्रभु। मैंने तो आपसे कहा था, काल को कोई टाल नहीं सकता है। मेरा काल कैसे टलता प्रभु? मेरा समय पूर्ण हो चुका है प्रभु। अब मुझे आज्ञा दीजिए। नहीं महाबली काका, नहीं, आप हमें छोड़कर नहीं जा सकते, नहीं जा सकते हमें छोड़कर। मैं आपकी मृत्यु को टाल दूंगा, रोक दूंगा आपकी मृत्यु को, अपने लिए ना सही किंतु माँ को दिए गए वचन के लिए अवश्य रोक दूंगा आपकी मृत्यु को। प्रभु, मुझ अधम के लिए आप विधि के विधान से टकराएंगे? नहीं, नहीं प्रभु, नहीं, नहीं, नहीं। विधान में व्यवधान अनुचित होता है प्रभु। प्रभु, प्रभु उधर देखिए, अब तो यमराज भी मुझे लेने के लिए आ गए। सौभाग्य की बात तो ये है प्रभु कि मैं अपनी अंतिम सांस आपकी भुजाओं में ले रहा हूँ प्रभु, आपकी भुजाओं में।
जल रहा हूँ, उसी अग्नि की गगनचुंबी ज्वाला है मेरा ये क्रोध। क्योंकि जब दुख पराकाष्ठा पार कर जाता है, जब उसी कष्ट का कोई निराकरण नहीं दिखता, तब सब कुछ होने के पश्चात भी स्वयं की विवशता दिखती है, तब या तो प्राणी शिथिल हो जाता है या वहीं से जन्म होता है प्राणी के क्रोध का। आज उसी क्रोध का जन्म हुआ है मेरे अंदर, आज उसी क्रोध का जन्म हुआ है मेरे अंदर। जो भस्म कर देगा आपके द्वारा रचित इस बाह्य जगत को। आज मेरे क्रोध की ज्वालामुखी के लावा में आपकी संपूर्ण सृष्टि जलेगी, संपूर्ण सृष्टि, आपकी संपूर्ण सृष्टि जलेगी, संपूर्ण सृष्टि। देवेंद्र, प्रभु हनुमान के क्रोध का प्रभाव तो संपूर्ण पृथ्वी पर परिलक्षित है। यदि आज प्रभु का क्रोध शांत नहीं हुआ तो निश्चय मानिए देवेंद्र, संपूर्ण ब्रह्मांड का विनाश हो जाएगा। देवर्षि, प्रभु हनुमान के इस क्रोध से रक्षा का कोई उपाय है? देवेंद्र, उपाय तो केवल परमपिता ब्रह्मदेव के पास है। अब केवल वही कर सकते हैं संपूर्ण सृष्टि की रक्षा।
ब्रह्मदेव त्राहिमाम, त्राहिमाम ब्रह्मदेव त्राहिमाम। हे परम पिता ब्रह्मदेव, ब्रह्मांड की रक्षा कीजिए, इस ब्रह्मांड की रक्षा कीजिए परमपिता। संपूर्ण सृष्टि आज संकट में है एवं हम सब सृष्टि की रक्षा की विनती हेतु आए हैं आपके समक्ष। कुछ कीजिए परमपिता, ब्रह्मांड की रक्षा हेतु कुछ कीजिए। हम आप सबके आशय से अवगत हैं देवा, किंतु मेरी विवशता है कि मेरा क्षात्र कुछ भी नहीं कर सकता। ऐसा ना कहें ब्रह्मदेव, ऐसा ना कहें। जामवंत जी आपके पुत्र हैं और प्रभु हनुमान के क्रोध का कारण है जामवंत जी की मृत्यु। अतः प्रभु हनुमान जी का क्रोध तब तक शांत नहीं होगा जब तक जामवंत जी पुनः जीवित नहीं हो जाते। और यह कार्य आप ही कर सकते हैं परमपिता, केवल आप। नहीं कर सकता देवेंद्र, क्योंकि मैं विधि के विधान से बंधा हूं और विधि के विधान को बदलना मेरे अधिकार क्षेत्र से बाहर है। विधि के विधान की रचना सृष्टि के हित के लिए हुई है, किंतु जब वही विधान सृष्टि का अहित करे, उसके अंत का कारण बनने लगे, तो उस विधान को परिवर्तित करने में कोई हानि नहीं है। विधान अथवा नियम क्यों बनाए जाते हैं? इसीलिए कि सृष्टि की प्रत्येक व्यवस्था सुचारू एवं व्यवस्थित रूप से चले। आपका कथन उचित है प्रभु। यदि आप सब यही इच्छा रखते हैं तो मैं आपकी इच्छा अनुसार ही कार्य करूंगा। किंतु पिताश्री, इस समय रुद्रावतार का क्रोध तो चरम पर पहुंच चुका है। देवऋषि, जिसका जन्म हुआ है उसका शमन भी होता है, दमन भी होता है तथा समापन भी होता है। उसी तरह उनका क्रोध भी शांत है। किंतु पिताश्री कैसे? भक्ति से। शांत हो जाइए प्रभु, शांत हो जाइए, अन्यथा आपके क्रोध से संपूर्ण सृष्टि का विनाश हो जाए। अतः आपसे प्रार्थना है प्रभु, शांत हो जाइए। मेरा क्रोध तब तक शांत नहीं होगा जब तक महाबली काका पुनः जीवित नहीं हो जाते। प्रभु, जब हम देवता आपके क्रोध को सहन नहीं कर पा रहे तो विधि का विधान कैसे सहन करें? परिणाम सोचना आपका दायित्व है ब्रह्मदेव। हमने सोच लिया है प्रभु, हम सब देवताओं ने सर्वसम्मति से ये निर्णय लिया है कि हम विधि के विधान को संशोधित करेंगे, उसे बदल डालेंगे, जामवंत को पुनः जीवित करेंगे।
परमपिता, फिर शीघ्रता की, क्योंकि यमराज जामवंत जी के प्राणों को लेकर यमलोक पहुंचने ही वाले हैं। एक बार वो प्राणों के साथ यमलोक में प्रवेश कर गए तो फिर जामवंत जी को बचाना असंभव हो जाएगा परमपिता। ठहर जाइए यमराज, जाइए यमराज, ठहर जाइए यमराज, जाइए यमराज। ये तो ब्रह्मदेव का स्वर है। उन्होंने पुकारा मुझे जाना होगा उनके साथ। हे भील कन्या, ये संसार में प्रथम एवं अंतिम अवसर होगा जब मृत्यु किसी से पराजित हुई होगी। तुम्हारे रक्षक जामवंत जी शीघ्र ही जीवित हो उठेंगे। परमपिता, आपने मुझे रुकने का आदेश दिया। हाँ यमराज, मैंने ही तुम्हें रोका। आदेश दीजिए परमपिता, क्या करना है मुझे? हे यमराज, आप मृत्यु के देवता हैं, अधिष्ठाता हैं। जिसकी आयु पूर्ण हो जाती है उसके प्राणों को लेने का अधिकार है। यही विधि का विधान सुनिश्चित है तुम्हारे लिए। किंतु कभी कभी विधि के विधान को परिवर्तित करने में ही सृष्टि की भलाई होती है। अतः हम सब देवों ने निर्णय किया है कि जामवंत को पुनः जीवित किया जाए। अतः आपसे निवेदन है कि आप जामवंत के प्राणों को अपने पास से मुक्त कर दें। परमपिता, हम तो आपके सेवक हैं। जैसी आपकी आज्ञा परमपिता। ये क्या, सभी देवतागण यहाँ पर?
मेरी तो मृत्यु हो चुकी थी, मैं जीवित कैसे हो गया? पुत्र जामवंत, जिनके रक्षक स्वयं प्रभु हनुमान हैं, उनकी हानि तो मृत्यु भी नहीं कर सकती। जामवंत जी, आपका जन्म पृथ्वीलोक पर धर्म का प्रचार एवं प्रसार करने हेतु हुआ था, जो कि अभी आपका उद्देश्य पूर्ण नहीं हुआ है। जब तक आपका यह उद्देश्य पूर्ण नहीं हो जाता, मृत्यु आपको स्पर्श तक नहीं कर सकती। प्रभु सत्य कह रहे हैं जामवंत जी। हम सभी देवता आपको चारों युगों तक जीवित रहने का वरदान देते हैं। आपको चारों युगों तक जीवित रहने का वरदान देते हैं। अतः चारों युग, सतयुग, त्रेता, द्वापर युग एवं कलयुग में आप चिरायु रहेंगे। जामवंत जी, आपने मेरे प्रथम अवतार अर्थात वामन अवतार में जन्म लिया था, किंतु अब आप मेरे प्रत्येक अवतार में सहायक होंगे। किंतु आप मेरे प्रत्येक अवतार में सहायक होंगे। त्रेता युग के उपरांत द्वापर युग में भी आप मेरे साथ होंगे, तथा कलयुग के कल्कि अवतार के पश्चात जब पृथ्वी पर विलुप्त धर्म की पुनः स्थापना हो जाएगी, तदुपरांत ही आपकी मृत्यु होगी। मैं धन्य हो गया प्रभु, धन्य हो गया। हे भील कन्या, तुमने समर्पित मन से मेरी पूजा की। मैं तुमसे अति प्रसन्न हूँ। बोलो, तुम्हें क्या चाहिए? प्रभु, मैं आपसे क्या मांगू? आपने तो बिना मांगे ही मुझे सब दे दिया। आपके दर्शन मात्र से ही मेरा जीवन धन्य हो गया प्रभु। किंतु फिर भी जब आपका आदेश है मांगने का, तो मैं अवश्य मांगूंगी। प्रभु, मेरी एक इच्छा है कि मैं आपको अपने पति के रूप में प्राप्त करूं, कि मैं आपको अपने पति के रूप में प्राप्त करूं। हे भील कन्या, जब जामवंत जी आपकी रक्षा कर रहे थे, तो इनके लिए तुम्हारे मन में जो भाव थे, वो पिता समान उत्पन्न हुए। इसलिए मैं तुम्हें वरदान देता हूं कि द्वापर युग में तुम इनकी पुत्री के रूप में जन्म लोगी। और तुम जामवंती के नाम से जानी जाओगी। तदुपरांत उस युग में मैं कृष्ण अवतार लूंगा और तुम मेरी पत्नी बनोगी। धन्य हो गई प्रभु मैं। धन्य कर दिया आपने अपने इस भक्त को। धन्य कर दिया प्रभु। हे रुद्र, अब हमें आज्ञा दो।